दुनिया की तारीख में अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 कौमें ऐसी पैदा फरमाई हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे कद वाली कौमें थीं। उन जैसी कौमें अल्लाह ताला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और उनके कद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह थे। उन 2 कौमों में से सबसे पहली कौम को कौम आद कहा जाता है और दूसरी कौम जो उसके बाद आई इसे कौम सुमविद कहा जाता है। कौम सुमविद कौम आद की नस्ल में से थी। उनके बाद अल्लाह ताला ने इस नस्ल को ख़त्म कर दिया और दोबारा उन जैसे इंसान पैदा नहीं किए। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौम आद के बारे में, जो दुनिया की सबसे पहली ताकतवर कौम थी, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम को भेजा था। या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। यह कौम बहरीन अरब और बहरीन अहमर के दरमियान सहराए अहकाफ में आबाद थी और तारीख में अहकाफ को ही कौम आद का मस्कन बताया गया है। ये इलाका कभी बहुत शान और शौकत वाला और सरसब्ज़ और शादाब था, लेकिन आज ये एक खौफनाक सहरा बन चुका है। यहाँ पहले बागात, चश्मे, आबशारें, बुलंद इमारतें और खूबसूरत महलात हुआ करते थे। इस इलाके में इस वक्त की सबसे बड़ी ताकतवर कौम यानी कौम आद आबाद थी। ये लोग इंतहाई ताकतवर और मालदार थे और पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने घर और महल्लात बनाते थे। तारीखी रवायात के मुताबिक उनका कद बहुत लंबा और उम्र सैकड़ों साल होती थी। वो तवील अरसे तक जवान और मजबूत रहते थे, जिसकी वजह से उनकी आबादी बहुत बढ़ गई और वो दुनिया की बड़ी ताकत बन गए। कौम आद वो कौम थी जिसने तूफान नू के बाद सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की और शिर्क को अपनाया। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर पत्थरों को अपना माबूद बना लिया और उनकी इबादत करने लगे। वो गुमराही, जहालत, बेहयाई और दीगर गुनाहों में मुब्तला हो गए। उन्हीं बुराइयों की वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी और बुराइयों से रोका, लेकिन कौम के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झुठलाया। हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम मुसलसल कई साल तक अपनी कौम को नसीहत करते रहे और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, मगर वो लोग अपनी सरकशी और गुमराही पर कायम रहे। जब हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम मबूस हुए तो कलमान कबीले ने उनकी मुखालफत की, लेकिन कबीला खलजा ने उनकी दावत हक कबूल करते हुए ईमान ले आया। इस तरह हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम की कुव्वत में इजाफा हुआ और जो लोग उनके दुश्मन बने हुए थे वो कुछ पीछे हट गए। इस कबीले के अलावा कोई भी ऐसा न था जिसने ईमान कबूल किया हो, बल्कि बाकी सब लोग उन्हें झूठा कहते और उनका मजाक उड़ाते रहे। या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे परवरदिगार, उन्होंने मुझे झुटलाया है तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जल्द अपने किए पर पछताएंगे। जब कौम मुसलसल इनकार करती रही और गुनाहों में डूबी रही तो हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम ने उन पर अजाब की दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और अजाब का आगाज़ कर दिया। बारिश रोक दी गई, चश्मे खुश्क हो गए, खेतियां बर्बाद होने लगे, मवेशी मरने लगे और लोग पानी के लिए तरसने लगे। जो कौम कभी खुशहाल थी वो कहत का शिकार हो गई। ये अजाब कई साल तक जारी रहा और पूरी कौम परेशानी में मुब्तला हो गई। हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम ने एक बार फिर अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा और तुम्हें ताकत देगा। मगर वो लोग ना माने और कहने लगे कि हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। उधर हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम दावत देते रहे और उधर कौम उनका मजाक उड़ाती रही। आखिरकार सरदारों ने फैसला किया कि बैतुल्लाह जाकर दुआ की जाए। चुनांचे एक वफ़द मक्का मुकर्रमा रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वो अपने मकसद को भूल गए और ऐशो इशरत में लग गए। काफी अरसा बाद उन्हें याद दिलाया गया तो वो बैतुल्लाह गए और दुआ करने लगे। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। अल्लाह ताला का फैसला आ चुका था। आखिरकार अल्लाह ताला ने कौम आद पर सख्त और हौलनाक अजाब नाजिल फरमाया। तेज और तुंद आंधियों और तूफान के जरिए उन्हें हलाक कर दिया गया और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम सफ़हा हस्ती से मिटा दी गई।